अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने मीठे मीठे चैनल पे। हर सुबह सुबह मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने भी छोटा सा पीस लिया है। दिल तो करता है बहुत ज़्यादा खाने को, मिठाई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है कि शुगर पेशेंट जो होते हैं उनका दिल तो बहुत मिठाई का करता है, लेकिन फिर खा नहीं सकते। तो ये पड़ोस में एक जो हमारे जानने वाले थे, उनकी बच्ची का निकाह हुआ था, तो उन्होंने भेजी थी। तो बस मैंने बस थोड़ी सी ली थी और फिर बच्चों को दे दी थी। अच्छा जी, उसके बाद काम वगैरह मैं कर रही थी तो मुझे आवाज़ आई गली में से ना, पौधों ले लो, गमले ले लो, पौधे ले लो। तो हमारी गली में आता रहता है अक्सर पौधे वाला। वैसे तो मैं नर्सरी से भी लेके आती हूँ, जैसा कि आपको पता है मुझे पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो फिर मैंने देखा तो इसके पास बड़े प्यारे प्यारे पौधे वो थे जो मेरे पास वो ये नहीं थे। काफ़ी पौधे मेरे पास हैं, लेकिन बस ये नहीं थे। पहले होते थे लेकिन फिर कुछ जल गए थे, तो अब मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर मैं गई गली में और ये मैं ख़रीद के ले आई थी। लेकिन ये अब इनके देखे प्लास्टिक के छोटे छोटे ये थे गमले, उनमें ये लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलें, वो उन्होंने तो छोटे गमलों में लगाए होते हैं, तो मैंने फिर टेरेस पे ले आई थी। मैंने कहा इनमें से कुछ निकाल के, तो फिर मेरे पास थोड़े से बड़े गमले पड़े हुए थे। इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन थोड़े से बड़े मट्टी वाले गमले ये आप देख रहे होंगे, क्योंकि मट्टी वाला जो गमला होता है ना, उसमें पौधा बड़ा अच्छी तरह से लगता है। तो वो बिल्कुल छोटे थे, एक ये मट्टी वाले ही था, दो प्लास्टिक के थे। तो मैं उनसे निकाल के, तो ये अपने पास जो थोड़े बड़े थे, तो उनमें मैं लगा रही थी और बिल्कुल आसानी से निकल आए थे। अरूज बार बार कह रही थी, मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, हेल्प करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप छोड़ दो, क्योंकि आप तो और ही ख़राब कर दोगी। तो ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी मैं पौधा लगाती हूँ ना, वो बहुत ही जल्दी मतलब लग जाता है, इतनी अच्छी न तरह से। शुरू से ही मुझे पौधों का शौक़ है और मुझे पता है किस तरह इनको पानी देना है, किस तरह इनको लगाना है, तो इनकी केयर किस तरह से करनी है, धूप छाँव से इनको किस तरह से बचाना है। तो अब ये देखें, ये पौधा भी मैंने इस थोड़े से बड़े गमले में डाल दिया था। मैंने कहा चलें कुछ अरसा इनमें लगाए रखती हूँ, फिर जब बड़े गमले लाऊंगी तो ये निकाल के तो फिर बड़ों में लगा दूंगी। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है मानसून का, तो आजकल जो पौधा भी लगाए ना, तो वो बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये जो दूसरा पौधा था, ये फिर मैं इस गमले में लगा रही थी। आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा माशाल्लाह वो इसका कलर था। तो ये फिर घने भी हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं जब ज़रा बड़े गमले में लगाएं। तो मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार है, पौधों से, गमलों से, परिंदों से। मतलब नेचर की जो चीज़ होती है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो हालांकि अपना घर नहीं है, रेंट पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी गमले वगैरह स्टैंड रखे हुए हैं। आप मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखे होंगे। तो बस अल्लाह अपना घर दे, तो फिर तो मैं कहती हूँ पूरा घर ही मैं अपना ना गमलों से भर दूँगी। तो यहाँ पे गंद तो काफ़ी बन रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर सफाई कर लूँगी। एक बार इनको छोटे गमलों से बड़े गमलों में शिफ्ट कर लूँ। तो दो तो मैंने यहाँ पे लगा रहे थे और तीसरा अब लगा रही थी। तो ये देखें, तीसरा भी मैंने इस तरह किया था। जो तीसरा पौधा था उसको फिर एक छोटे गमला जो लिया था उसमें इसकी आधे पौधा निकाल के तो मैंने लगा दिया था। मैंने कहा चले अब मौसम है, तो फिर इन जब बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको अलग कर लूँगी। अब ये दो पौधे बन जाएंगे। ये भी बहुत ही प्यारा पौधा था। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ये रेड वाला पसंद आया था, और ये भी। और ये वाला मैंने दो गमलों में शिफ्ट कर लिया था। ये भी बहुत ही प्यारा है, इसके ऊपर ना ग्रीन और वाइट सी लाइनें बनी होती हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं पौधे। जब भी मैं फ़ारग होती हूँ तो अपने टेरेस पे आके बैठ जाती हूँ पौधों के पास। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधे। तो ये काम वगैरह करके तो जुम्मे का ये व्लॉग था। तो फिर उसके बाद जी मैंने खुद नहाई, अरूज को नहलाया। तो खाना वगैरह खाने के बाद तो फिर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। बेशक इंसान जितना भी बिज़ी हो, जितने भी घर के काम करता रहे, लेकिन नमाज रोज़ा ये तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहती हूँ नमाज सबसे पहले है। तो बस अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगा करें, अल्लाह ताला सारी दुआएं सुनता है। अल्लाह ताला इंसान के साथ बहुत अच्छा करता है और अल्लाह ने बहुत अच्छे हालों में हमें रखा है। तो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे नमाज वगैरह से फ़ारग हुई तो हस्बैंड भी आ गए थे। वो भी फिर नमाज वगैरह पढ़ के आफस ही वो पढ़ते हैं जुम्मे के दिन, मतलब नमाज आफस से जाते हैं नमाज पढ़ने। तो वो फिर उसके बाद शाम को ये आ गए थे। तो वो जी अब फिर मीठा सामने आ गया। पहले भी मिठाई खिलाई आपको, और अब देखे मैंगो की पेटी आ गई थी, हस्बैंड लेके आ गए थे। तो हमें तो शुगर है, इतना नहीं खाते, लेकिन फिर बच्चों का तो दिल करता है ना आम खाने को। तो वो फिर कभी वैसे ले आते हैं शॉप से, कभी पेटी। तो ये उनको बहुत अच्छी मिल गई थी, तो ये ले आए थे और अब मैं इसको ओपन कर रही थी।
काफ़ी ज़्यादा पैक थी, इधर उधर से टेपें वगैरह लगी हुई थी। तो ये मतलब ना ये इसका बॉक्स सा था गत्ते का, तो ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था। आम तो अलग बात है, तो ये मुझे कॉटन ही इतना प्यारा लग रहा था ना, बड़ा मज़बूत सा बना हुआ था। तो जब मैंने मैंगो इससे निकाले तो फिर मैंने इसको संभाल के रख दिया। मैंने कहा इसमें आप काफ़ी चीज़ें जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं, इतना मज़बूत ये कॉटन था। और फिर अंदर आप देखें मैंगो के अंदर इन्होंने कितनी अच्छी पैकिंग की हुई थी, ये इतने प्यारे थे, ये मतलब ना जैसे प्लास्टिक के बने होते हैं, बड़े मज़बूत से थे। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो फिर मैं संभाल लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ ये वाली चीज़ें भी, क्योंकि मैं कहती हूँ इनसे बंदा और भी 100 चीज़ बना सकता है। बस इंसान का जो माइंड है वो क्रिएटिव होना चाहिए। तो मैंगो तो निकाल के मैंने धो लिए थे, लेकिन ये जो थे फिर इनको मैंने बिल्कुल ही साफ़ थे, तो इनको मैंने निकाल के तो फिर रख लिया था। मैंने कहा किसी और चीज़ में इनको ना इस्तेमाल करूँगी, कोई डेकोरेशन बना सकता है इसकी, कोई कुछ कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद सब्जियां वगैरह जो हैं वो हमारी ख़त्म थी, कुछ लेनी थी। कुछ तो पड़ी होती हैं, फ्रीज़ की होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो घर में नहीं होती, तो वो फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट, नज़दीक ही है ये सब्ज़ी मार्केट, तो वहाँ से लेने चले गए थे। और फिर वहाँ से लेके अच्छी सब्जियां थी, काफ़ी फ्रेश फ्रेश सी थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से लेके फिर हम घर आ गए, तो घर आके मैंने सबसे पहले सब्जियां धोई, क्योंकि मैं धोए बगैर तो बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखती। और हस्बैंड लेके आते हैं तो वो काफ़ी मतलब उन जो डाल देते हैं वो ले आते हैं, तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही जाऊँ और चुन के लाऊँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टिंडे बहुत ही अच्छे और छोटे छोटे से थे, तो मैं खुद चुन के टिंडे, टमाटर, खीरे जो भी सब्जी थी चुन के लाई थी। मेरा तो दिल था ये गोश्त मैं डाल के बनाऊंगी, पड़ा हुआ था, तो लेकिन हस्बैंड ने कहा कि इस बार मेरा दिल कर रहा है ना चने की दाल डाल के तो आप टिंडे बनाएं, तो मैंने कहा चलें वही बनाऊंगी। तो ये देखें जी, आलू भी ले आई थी। आलू भी हस्बैंड उस दिन लाए थे, यकीन माने 5 किलो आलू थे, और उसमें से कोई 2 किलो ठीक निकले होंगे, 3 किलो ऐसी बिल्कुल ख़राब से। तो वो मैंने फिर फेंक दिए, क्या करती। तो फिर आलू भी गट्ठे, और उसके बाद करेले भी लाए थे, तो करेले भी मैंने कहा वो भी साफ़ करके, तो फिर मतलब ऐसे नहीं रखूँगी, करेलों को भी साफ़ करके तो छोटा छोटा काट के तो वो भी रख दूँगी, क्योंकि सब्जियां बस फ्रीज़ करनी हो तो फिर जगह भी कम लेती हैं। तो अब टमाटर भी धो दिए थे और खीरे भी, तो फिर उनको भी। तो ये था जी मेरा आज छोटा सा व्लॉग, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका तो कुछ भी नहीं जाता, छोटा सा आपने एक फिंगर लगा के प्रेस करना होता है, और लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।